परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाया श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम्। भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास से प्रणीत ब्रह्मसूत्र पर भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज से विरचित आनंद भाष्य का व्याख्यान चल रहा है। आज हम जगद्वाचित्वाधिकरण में प्रविष्ट हो रहे हैं। जगद्वाचित्वात् जगद्वाचित्वात् यह सूत्र प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 16वां सूत्र है। इस सूत्र की उपस्थिति भगवान व्यास के द्वारा क्यों की गई, इसकी भूमिका को पूज्यपाद श्री रामानंदाचार्य जी महाराज प्रस्तुत कर रहे हैं। कौशीतकी ब्राह्मणे समाम नायते, कहते हैं कौशीतकी ब्राह्मण में यह कथन किया गया है। वेदों के दो भाग हैं, एक मंत्र भाग है और दूसरा ब्राह्मण भाग है। मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम, मंत्र और ब्राह्मण भाग को वेद कहते हैं। तो कौशीतकी ब्राह्मण, यह जो वेद का भाग है, ब्राह्मण भाग, उसमें कहा गया है यो वै बालक एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वै तत्कर्म स वै वेदितव्यः। कौशीतकी ब्राह्मण 4:18। हे बालक, जो इन पुरुषों का कर्ता है और जिनका यह सब कर्म है, सवै वेदितव्यः, उसे निश्चित ही जानना चाहिए। ये इस वाक्य का अर्थ हुआ। अब प्रश्न यह उठता है, पूर्व पक्षी संशय प्रस्तुत करता है कि किसे जानने के लिए यहां कहा गया है। ये बतला रहे हैं, अत्र संशयः, इस वाक्य में एक संशय उपस्थित हो रहा है। क्या? किं वेदितव्यत्वेन उपदिष्टः सांख्यतंत्र सिद्धः पुरुषः। क्या यहाँ वेदितव्य माने जानने का जो विषय है, वेदन का जो विषय है, वेदन उपासना को कहते हैं, ब्रह्म विद्या को कहते हैं। तो उपासना का जो विषय उपदिष्ट हुआ है, सवै वेदितव्य, उसे जानना चाहिए। तो वेदितव्यत्व रूप से उपदिष्ट यहाँ सांख्य तंत्र में जो पुरुष कहा गया है वह है क्या? सांख्यवादियों ने
प्रकृति और पुरुष ये दो तत्व माना, उनमें जो पुरुष तत्व है क्या वह वेदितव्यत्वेन यहाँ कहा गया है। प्रधानम व, अथवा प्रधान को वेदितव्य कहा गया, जानने के योग्य, प्रधान को जानना चाहिए ये कहा गया। प्रधान माने ग्राम प्रधान नहीं, प्रधान प्रकृति को कहते हैं। आहो आहोस्वित परमात्मा इति किम युक्तम, अथवा परमात्मा को जानने के योग्य यहाँ पर कहा गया है। कहते हैं किम युक्तम, क्या युक्त है भाई, ठीक क्या है, किसको कहा गया है जानने के लिए। सांख्य तंत्र में जो पुरुष और प्रकृति में पुरुष पदार्थ है, पुरुष को जानने के लिए कहा गया, अथवा सांख्यवादियों का जो प्रधान है प्रकृति, उसको जानने को कहा गया, अथवा परमात्मा को जानने को कहा गया। किसको जानने को कहा गया, क्या युक्त क्या है। कहते हैं पुरुष ही जानने के लिए कहा गया है। कहते हैं पुरुष यस्य वै तत्कर्म इति पुण्य पापरूप कर्म कर्तृत्वस्य पुरुषनिष्ठत्वात्। कहते हैं यस्य वै तत्कर्म, यस्य वा एतत् कर्म, जिसका यह कर्म है उसे जानना चाहिए। तो पुरुष जो है, पुरुष माने जीव, जीव ही पुण्य और पाप रूपी कर्म करता है। तो पुण्य पाप रूपी कर्म जीव का होता है। पुण्य पाप रूपी कर्म कर्तृत्व जो है जीवनिष्ठ है, जीव में पुण्य पाप का कर्तृत्व है, पुण्य पाप का कर्ता जीव है। इसलिए सांख्य तंत्र में अभिमत जो पुरुष है, जिसे जीव अन्य लोग कहते हैं, वही यहाँ जानने को वेदितव्यत्वेन उपदिष्ट वही पुरुष है। कहते हैं कर्म पद से पुण्य पाप रूप ही कर्म लिया जाए, ये कोई अनिवार्य है। कर्म पद से जगद्वाचित्व पक्षे प्रधानम वेदितव्यत्वेन उक्तम। कहे कर्म क्रियते कर्म, ये भी तो सब कर्म है। मकान दुकान ये जो दिख रहा है अभी तो किसी का कर्म ही होगा। पृथ्वी जल वायु तेज ये सब भी तो किसी का कर्म ही है। तो कर्म पद जगतवाची है, ये चराचर जगत भी तो किसी का कर्म है, किसी ने इसे किया है। तो कर्म पद को यदि जगतवाचक माने, जिसका जगत रूपी कर्म है उसे जानना चाहिए। तो पुरुष तो पुष्कर पलाश के समान निर्लिप्त है। पुरुष जीव तो जगत के सृष्टि करता नहीं है। सांख्यों के यहाँ भी और वेदांत में भी जीव जगत की सृष्टि का रचयिता नहीं माना गया है। तो कहते हैं प्रधानम वेदितव्यत्वेन उक्तम, तो प्रधान को अर्थात प्रकृति को माना जाए, क्योंकि प्रकृति जगत जो कर्म है, चराचर जगत, ये किसका, इसका कारण कौन है, प्रधान है, प्रकृति है। तो प्रकृति को जानने के योग्य कहा गया है। तस्य जगत कारणत्वात्, प्रकृति प्रधान जो है जगत का कारण है। इति प्राप्ते आह, जब ऐसी शंका हुई, चाहे सांख्य तंत्र में अभिमत पुरुष को या जीव को जो भी कहिए, इसको कर्ता माना जाए, क्योंकि कर्म जो है पुण्य पाप रूप कर्म का कर्ता जीव भी है। तो यस्य वै तत्कर्म सावय वेदितव्य, जिसका कर्म है ये सब उसे जानना चाहिए। तो कर्म तो पुण्य पापात्मक कर्म जीव भी करता है, जिसे सांख्य तंत्र में, सांख्य सिद्धांत में पुरुष कहा गया है। तो पुरुष को जानना चाहिए। यदि आप कहें कि कर्म से हम सारे संसार रूपी कर्म को लेंगे, चराचर जगत जिसका कर्म है उसे जानने की बात यहाँ कही गई है, तो कहते हैं कि सांख्य सिद्धांत में प्रकृति के द्वारा, अर्थात प्रधान जिसे प्रकृति कहते हैं, उस प्रधान के द्वारा ही समग्र जगत की उत्पत्ति हुई है। इसलिए प्रधान अर्थात प्रकृति ही जानने के योग्य है। ये दो पक्ष प्रस्तुत हुए हैं। कहते हैं इति प्राप्ते आह, जब ऐसी शंका हुई तो उसका उत्तर दे रहे हैं।
जगद्वाचित्वादिति। कर्म पदस्य जगद्वाचित्वात्, यस्य वै तत्कर्म, जिसका यह कर्म है, तो कर्म पद यहाँ जगतवाचक लेंगे। कर्म यस्य, कर्म माने यस्य एतत् कर्म, ये जगत, ये संसार जो चराचर दृश्यमान जगत है, श्रूयमाण जगत है, यह जिसका कर्म है उसे जानने को यहाँ कहा गया है। अस्मिन् वाक्ये यस्यैतत् कर्म इति वेदितव्यस्य वेदितव्यस्य जगत्कर्तृत्वेन तत्कारणत्वाभिधानात् अस्य वाक्यस्य पुरुषस्य कार्यकारणत्वान्नभ्युपगच्छत् सांख्यतंत्र विरोधित्वात् न तत्तंत्राभिमत पुरुषस्यात्र वेदितव्यत्वं निष्पद्यते। कहते सुनिए भाई, कर्म पद जगत का वाचक है। ये संसार ही जिसका कर्म है उसे जानना चाहिए। तो सांख्य सिद्धांत में जो पुरुष है वह तो पुष्कर पलाश कमल के पत्ते के समान लिप्त नहीं होता है जगत से। जगत कर्तृत्व तो सांख्य सिद्धांत वालों ने प्रकृति में माना है, प्रकृति ही कर्त्री। ये बात न्याय सिद्धांत मुक्तावलीकार ने भी उठाई है। तो कहते हैं जगत कर्तृत्वेन, जगत का जो कारण है उसका कथन किया जा रहा है, उसे जानना चाहिए। अब सांख्य सिद्धांत में पुरुष को न तो कारण मानते हैं, न प्रकृति न विकृति ही पुरुष। पुरुष को, जीव को न प्रकृति मानते हैं, अर्थात उससे कोई उत्पन्न होता है ऐसा भी नहीं मानते हैं, और विकृति किसी का कार्य पुरुष है ऐसा भी नहीं मानते हैं। कथन का तात्पर्य यह है कि जीव, उनके यहाँ जगत का कर्म लीजिए, उसका कर्ता जीव नहीं है। इसलिए यहाँ सांख्य तंत्र, सांख्य सिद्धांत से अभिमत जीव को, पुरुष को जानने की बात नहीं कही गई है। न चा प्रधानस्यापि तत्वम, यदि कहें कि ठीक है जीव को जानने की बात नहीं कही गई तो प्रधान ही ले लीजिए। जगत तो प्रधान प्रकृति का कार्य है, जगत की कारण स्वरूपा प्रकृति है, प्रधान है, तो प्रधान को जानने की बात यहाँ पर कही गई है। इस पर कहते हैं कुतः, प्रधान को भी वेदितव्य अर्थात जानने योग्य नहीं कहा जा सकता है। क्यों? अत्र यह कर्ता स वेदितव्यः इति उभयत्र पुल्लिंगत्वदर्शनात्। कहते देखिए, यस्य वै तत्कर्म, पीछे कहा गया ना, यस्य वै, यो वै बालाक एतेषां पुरुषाणां कर्ता। ये पुल्लिंग, पुल्लिंग कर्ता, कर्तारो कर्तारः पुल्लिंग में रूप चलता है। प्रकृति को लेंगे, प्रधान को, प्रकृति और प्रधान एक ही वस्तु है। यदि आप प्रकृति को लेंगे तो यहाँ स्त्रीवाचक शब्द, स्त्रीलिंग में कोई शब्द नहीं है, कर्ता पुल्लिंग में है। अब कहिए प्रधान को लें तो प्रधान नपुंसक लिंग में है। तो ना तो ये कर्ता शब्द स्त्रीलिंग का है, ना कर्ता शब्द नपुंसक लिंग का है, ये पुल्लिंग का है। इसलिए प्रधानम अगर लेना चाहें तो नहीं ले सकते हैं, प्रकृति स्त्रीलिंग वाला लेना चाहें तो नहीं ले सकते। प्रधान या प्रकृति को आप नहीं ले सकते हैं। वही कह रहे हैं अत्र यह कर्ता, बताया ना, यो वै बालाक एतेषां पुरुषाणां कर्ता। कर्ता से पुल्लिंग का निर्देश हुआ। यस्य वै तत्कर्म स वै वेदितव्यः, वेदितव्य यहाँ भी पुल्लिंग का निर्देश है। स्त्रीलिंग प्रकृति को कहता तो वेदितव्या होता, और नपुंसक लिंग को, प्रधान को कहते तो वेदितव्यम होता। ये बता रहे हैं, ऐसे ही कर्ता में ले लीजिए। कहते हैं पुल्लिंग का दर्शन हो रहा है। एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वै तत्कर्म स वै वेदितव्यः। तो पुल्लिंगत, तो पुल्लिंग का दर्शन हो रहा है, इसलिए प्रधान और प्रकृति को नहीं ले सकते हैं कि प्रधान नपुंसक लिंग का शब्द है और प्रकृति स्त्रीलिंग का शब्द है। यहाँ पुल्लिंग का निर्देश है, इसलिए इन दोनों में किसी को नहीं ले सकते हैं। वही बता रहे हैं
प्रधान प्रकृति प्रतिपादकानां शब्दानां पुल्लिंगत्व दर्शनात्। ये पुल्लिंगत्वादर्शनात्, प्रधान और प्रकृति दो शब्द हैं। प्रधान और प्रकृति के प्रतिपादक जो शब्द हैं वे पुल्लिंग में नहीं हैं। यहाँ पुल्लिंग का निर्देश है कर्ता वेदितव्य इस प्रकार, इसलिए अचेतन जो प्रधान है उसका ग्रहण नहीं कर सकते हैं, माने उसे जानने के योग्य नहीं कहा गया है। और पुरुष का तो खंडन कर ही दिया, पुरुष तो पुष्कर पलाशवन निर्लेप है, जगत की सृष्टि करता नहीं। इसलिए अचेतनत्वेन प्रधानस्य जगत कर्तृत्वा संभवाच्चा, और प्रधान जो है अचेतन भी है। केवल लिंग दर्शन ही नहीं यहाँ हेतु है कि पुल्लिंग में नहीं है इसलिए नहीं, अचेतन प्रधान जो है प्रकृति जगत का कारण नहीं बन सकती है। कहाँ वेदांत में भी तो प्रकृति को जगत का कारण माना गया है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, तो भगवान की अध्यक्षता में रथ जड़ है, जड़ वस्तु स्वयं कार्य नहीं कर सकती है। जब उस पर रथी सारथी बैठता है तो रथ में घोड़ों को जोत करके हाँकता है तो रथ भी चलता है, जड़ वस्तु भी चलती है। तो आप तो प्रकृति और पुरुष के अतिरिक्त ईश्वर को मानते नहीं हैं, और पुरुष को पुष्कर पलाशवन निर्लेप बताते हैं, निर्लिप्त है। इसलिए आपकी प्रकृति अचेतन है, जगत का कारण बन नहीं सकती। दूसरी बात कि यहाँ पर पुल्लिंग का निर्देश है, प्रकृति और प्रधान के प्रतिपादक जितने शब्द हैं वह पुल्लिंग में नहीं हैं। कारणवादिषु वेदांत वाक्येषु प्रधानस्य जगत कारणत्वान् अभिधानात् वेदितव्यत्वाश्रमणाच्च न तस्य तदुभयम् उपपद्यते। कहते और बात सुनिए, कारणवादिषु वेदांत वाक्य उपनिषद के जितने वाक्य जगत की कारणता बताते हैं कि जगत का कारण कौन है, तो प्रधान में जगत की कारणता नहीं बतलाते हैं, ब्रह्म में बतलाते हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, इस प्रकार से ब्रह्म में जगत की कारणता बतलाते हैं। और हमने अभी पीछे कारणत्वाधिकरण में ये बात सिद्ध कर दी है कि आकाश, प्राण, सत, असत, आत्मा, ब्रह्म, इन सब शब्दों से केवल परमात्मा ही कहा जाता है। प्रकृति वेदांत में भी जगत की कारण मानी गई है, किंतु ब्रह्म के अधीन रहकर जगत की रचना करती है। आपके यहाँ ब्रह्म की सत्ता स्वीकार नहीं की गई, और मुख्य रूप से अचेतन जगत का कारण बन नहीं सकता है स्वतंत्र। और प्रकृति वेदितव्य भी नहीं है, जड़ वस्तु को जानने के योग्य नहीं कहा जा सकता है। इसलिए प्रधान में ना तो जगत कारणत्व है और ना वेदितव्यत्व है, दोनों नहीं है। परमात्मा नस्तु, व परमात्मा को लीजिए, सर्व जगत कर्तृत्व से, संपूर्ण जगत का कर्तृत्व, संपूर्ण जगत का कर्ता परमात्मा है, भगवान है, इसलिए जगत कर्तृत्व उसमें सुनिश्चित है। वेदांत वाक्य, उपनिषद वाक्य भी इस बात की पुष्टि करते हैं। परमात्मनस्तु सर्वजगत कर्तृत्वस्य तदंतर्गत सर्वपुरुष कर्तृत्वस्य तद्वेदितव्यत्वस्य च अनेक वाक्येषु प्रसिद्धत्वात्। वेदांत में सर्वजगत कर्तृत्व परमात्मा में बतलाया गया। सर्वपुरुष कर्तृत्व, जीव भी तो करण कलेवर आदि को प्राप्त करके उत्पन्न होता है। शरीर की उत्पत्ति से जीव की उत्पत्ति स्वीकार की गई। शरीर की उत्पत्ति का आरोप जीव की उत्पत्ति में है। यह नहीं कि शरीर ग्रहण जीव भी पैदा होने लगा। जीवात्मा तो नित्य है, अविनाशी है, किंतु शरीर की उत्पत्ति को लेकर कहते हैं देवदत्ता उत्पन्न, यज्ञदत्ता उत्पन्न, देवदत्ता मृतः, ये सब व्यवहार होता है। तो कहते हैं सर्वपुरुष कर्तृत्व और वेदितव्यत्व। वेदितव्य केवल परमात्मा है, ज्ञातव्य केवल परमात्मा है, ध्यातव्य केवल भगवान है। इसलिए यह बात अनेक वेदांत वाक्यों से प्रसिद्ध है। जबकि प्रधान में न तो वेदितव्यत्व है, जानने के योग्य प्रधान है, जड़ वस्तु है, और न जगत कारणत्व उसमें है। तस्य यह कर्ता स वेदितव्य इति पुल्लिंगत्वेन निर्दिष्टयोर्यत्तच्छब्दयोर्वाच्यत
वाच्यत्वोपपत्तेश्च परमात्मैवात्र वेदितव्यत्वेन उक्तः नान्यः। कहते हैं परमात्मा ही सावय कहा ना पहले, यो वै बालाक एतेषां पुरुषाणाम कर्ता, ये जो पुल्लिंगत्व है ये परमात्मा में सुपन्न है। यस्य वै तत्कर्म स वै वेदितव्यः, यह भी पुल्लिंग का निर्देश कर्ता और वेदितव्य है। ये जो पुल्लिंगत्व निर्दिष्ट है और यत्तत् शब्दयो पुल्लिंग से निर्दिष्ट है ना, ये बताया ना। यो वै यत् शब्द का रूप है यो, यह बनता है। सावय और तत् शब्द का सा बनता है। तो यत् तत् शब्द और वाच्य, यत् तत् शब्द का वाच्य परमात्मा होगा, क्योंकि परमात्मा शब्द पुल्लिंग में है। परमात्मा परमात्मानौ परमात्मान यह रूप चलेगा। और प्रधान या प्रकृत शब्द जो हैं उनके वाचक शब्द पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में हैं। स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में है। प्रधानम नपुंसक लिंग है और प्रकृत स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग से उसका निर्देश किया नहीं जा सकता है। इसलिए यहाँ वेदितव्यत्वेन परमात्मा ही कहा गया है। नान्यः अन्य, चाहे सांख्य तत्व से अभिमत पुरुष हो जिसे जीव कहते हैं वह भी विज्ञेय नहीं है, और प्रधान अर्थात प्रकृति भी विज्ञेय नहीं है। ये बात यहाँ पर कही गई। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तराम।